जो सम्यक दर्शन होता है, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, वो गुणों को देखता है। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ना हो। दोष है तो गुण भी है। हमारे लिए भगवान ने गुणों को देखने के लिए भेजा है, ना कि दोषों को देखने के लिए। दोष मिटाएगा वो अपने, और तुम्हें तो गुण को देखना है, अच्छाई को देखना है। दोष ढाकू सभी के, हमें दोषों को ढाकना है और गुणों को प्रशंसा करना है। यदि किसी के अंदर एक भी गुण है तो सभी के सामने बोले कितना अच्छा आदमी है। ये चर्चा चारों तरफ होना चाहिए कि सौदरबिंद ने, मनीष मेडिकल वालों ने कितने ठाट बाट के साथ विधान किया है। ये मैसेज फॉरवर्ड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अरे यार आज सुबह तो कुछ नहीं था, दाल रोटी और एक ही सब्जी थी, मजा नहीं आया भोजन में। ये नहीं होना चाहिए। क्या फॉरवर्ड होना चाहिए मैसेज कि कितने ठाट बाट से पंकज भैया कितने अच्छे से पूजन करवा रहे हैं, कितनी ठाट बाट से पूजन हो रही, कितना अच्छा जुलूस निकला था। ऐसा जुलूस पहली बार निकला, मजा आ गया, आनंद आ गया। ये बात में फॉरवर्ड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जुलूस तो था यार, लेकिन हाथी और घोड़ा हो तो मजा आ जाता, कमी रहेगी जुलूस में। ये नहीं होना चाहिए। मैसेज किया जाना चाहिए। भाभी जी आप लोग सौदरबिंद, सचिन रानी, कुबेर, धनश्री और कौन कौन से हैं, श्रीपाल की कौन सी है धर्मपत्नी, कौन सी आगे वाली पीछे वाली, अच्छा धनश्री वो है। क्या मैसेज फॉरवर्ड करना है आगे कि हमारे पापा ने, हमारे ससुर जी ने इतना अच्छा विधान किया। पापा मम्मी को रोज न्यूज बनाकर भेजो कि आज 16 ऐसे चढ़ाने में आनंद आ गया, आज हमारे छोटे से बच्चे ने इतनी अच्छी भक्ति करी, आनंद आ गया। आज हमारे श्रीपाल महाराज ने तो इतनी सुंदर भक्ति करी। कुबेर जी कहाँ गए आपके? तो कुबेर ऐसे लगते वास्तव में कुबेर ही है। पुण्य है आपको जो इतना सुंदर पति मिल गया, स्मार्ट क्यों नहीं है? सुंदर मिल जाना, पति का सुंदर होना, पत्नी का सुंदर होना, अच्छे सास ससुर का मिल जाना, अच्छे पापा मम्मी का मिल जाना, सब पुण्य का उदय होता है ना, पुण्य का उदय है। जितना परिवार मिला इतना अच्छा। आपकी लड़की है बता रही थी, हाँ जब भोजन कर रहे थे सब कुछ हमारा परिवार अच्छा है, सब लोग साथ में रहते। मम्मी भी बता रहे थे, हम लोग भोजन करते करते हाँ हाँ कहते जा रहे थे। मैंने शाम को बताएंगे, हम लोग इसका जवाब देंगे। यही है एक दोष किसी के दोष सभी के दास गुणों को प्रकट करना है। यदि किसी में गलती, गलतियां सब में है, हो जाती है गलती, इंसान से गलती होती है, जानवर से तो नहीं होती। इंसानों से गलती होगी, भगवान तो गलती करें, हम इंसान हैं और गलती का सुधारने का प्रयास भी तो इंसान ही करेंगे ना। गलती ऐसा नहीं है जब भगवान तो उन्होंने भी तो गलती करी थी, आदिनाथ भगवान ने भी तो गलती कर दी थी ना। गलती करी थी कि नहीं करी थी? मनीष मेडिकल भैया, मनीष भैया करी थी ना, बाद में पास है, बस उन्होंने गलती को ठीक कर लिया था। राजा महाराज ने गलती की थी, राजा सैनिक ने गलती करी थी कि नहीं करी थी? अब वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। श्री कृष्ण ने गलती करी थी कि नहीं करी थी? करी थी ना। रामचंद्र जी ने गलती करी कि नहीं करी? महापुरुषों से गलती हो सकती है, लेकिन उन्होंने गलती को ठीक करने का मौका भी मिला उनको। गलती ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें गलती को, दूसरों गलती बताना नहीं है। गलती वो करेगा, वो ठीक कर लेगा, लेकिन तुम दूसरों को बता दोगे फिर तुम तो पाप फ्री में कमा रहे हैं। मैंने बोला था फ्री में ना तो हम पाप कमाते हैं ना पुण्य कमाते हैं, दोनों वैसा लगता है, दोनों वचन वर्णनाएं लगती हैं। एक बात तो मैं बता दूं, वचन वर्णना की बात आई, समय हो गया है कि हम बेमतलब का बोलते जाते हैं। बेमतलब सब कुछ हमें लिमिट का मिला है, सब कुछ हमें लिमिट का मिला है। हमें जो देखने की शक्ति भी वो भी लिमिट की है, सुनने की शक्ति भी लिमिट की है, बोलने की शक्ति भी लिमिट की है। आपने कभी देखा अंत समय में, जैसा कि आप समय बता रहे थे आपकी मिसेज सौदरबिंद कि हमारे जो ससुर जी थे अंत समय भी इतने जागरूक थे कि जब वो 5 बजे 4 बजे की बात है, जब वो बोल देते नहीं भाई तुम गलत बोल दिया, यहाँ पर सुधारो। मतलब उनकी देखो, उन्होंने सदुपयोग किया अपने दिमाग का, कभी गलत फालतू की दिमाग में बातें नहीं रखी। यदि वो फालतू की दिमाग में बातें रख लेते तो जो अच्छा है वो भूल जाते, और फालतू का सुनते तो कभी कभी देखा आपने बुढ़ापे में सुनाई कम देने लगता है, दिखाई कम देने लगता है, वॉइस खिसक जाती है, क्लियरिटी नहीं रहती वॉइस में। जो बोलते तो लिपसिंग बराबर नहीं आता, लास्ट समय शब्द सुनाई नहीं देते, बोलते कुछ लेकिन
वॉइस क्लियर क्यों नहीं होते? कि हम उल्टा सीधा बोलते जाते हैं, दिल में बोलते रहते हैं, बेमतलब का बोलते रहते हैं। इसलिए तो बोलते हैं मौन रहना चाहिए। मौन रहने से, कम बोलने से वचनमालाएं सिद्ध होती हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है, जितना कम बोलता है उसकी सिद्धि उतनी ज्यादा होती है। कभी आपने देखा कि कोई एक ही बात बोल देते हैं, महाराज जी एक बात बोल देते तो समझ में आता, बात मान लेते हैं। वही कई लोग ऐसे होते हैं बार बार बोलते हैं, फिर भी हम उनकी बात नहीं मानते। कम बोले, जितना कम बोले उतनी सिद्धि हमारे अंदर होगी। है फालतू के देखना नहीं, चित्र नहीं देखना। जितना देखेंगे हमारी विजन कम हो जाएगी। हमें आंखों का चश्मा, रोशनी कम, रोशनी के साथ साथ देखने से जैसा हम देखेंगे वैसा हमारे अंदर विचार आते हैं। हम मूवी में जब फाइटिंग का सीन देखते हैं, छोटे भैया क्या नाम आपका तुम्हारा? संभव, तुम संभव हर कार्य संभव कर सकते, सब कुछ पॉसिबल है तुम्हारे अंदर, हैं? है कि नहीं है? तुम लोकांतिक देव बनकर पूजन करना है तुम्हें कल से व्हाइट ड्रेस में। लोकांतिक देव पता कैसे होते हैं? एक ही बार जन्म लेते हो भगवान बन जाते हैं। अब तुम भगवान बन जाओगे, वो शादी नहीं करते हैं। अब विचार कर लेना, लोक का अंत करने वाले पंचकला मंदिर लोकांतिक दीक्षा के समय आते हैं। ऐसे सुंदर होते हैं तुम्हारे शरीर के लोकांतिक देव। तुम भी लोकांतिक देव बनकर पूजन करो, वैसे भगवान की स्तुति करते रहते हैं और फालतू पंचायती नहीं करते हो। जैसे तुम स्तुति करते भक्ति कर रहे थे ना, बस ऐसी ही भक्ति हमें करना है, ऐसे ही मन मंदिर में लगाना है। बस तुम मन मंदिर में लगाओगे, तुम्हारा जीवन मंदिर बन जाएगा, और जीवन मंदिर बन गया तो तुम भगवान बन जाओगे। हम ये पुरुषार्थ, ये श्रम, ये मानव जीवन किसके लिए मिला है? भगवान बनने के लिए बड़ी मुश्किल से मिला है। दुर्लभ गोद सिधावरे और रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण खाना, दुर्लभ मृतना त्रयाराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। है ना? कहाँ थे हम, कहाँ आ गए? कहाँ हम पेड़ पौधे बने हुए थे, कहाँ हम कीड़े मकोड़े बने हुए थे, और आज हम श्रावक कुल में जन्म ले, इतने अच्छे संस्कार बन गए, सब कुछ है। तो पांचों इंद्रियां हमें मिली हैं, अच्छी मिली हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, समझदार हैं, अच्छी बुरे का हमें ज्ञान है। इससे अच्छा क्या चाहिए? फिर बोले भगवान ने क्या दिया? अरे सब कुछ तो दे दिया भगवान ने। पांचों इंद्रियां तुम्हारी सही सलामत हैं, इससे ज्यादा और अपेक्षा है क्या? है मनीष भैया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? सब कुछ दे दिया भगवान ने, अब इससे ज्यादा हमें क्या अपेक्षा है? अब तो बोलो भगवान, जो आपने मुझे दिया है, जितना दिया है उतना कोई नहीं दे सकता। कहां हम भटक रहे थे? अरे भगवान, मैं तो आदिनाथ के समय में भी था, अनंत काल से मैं भटक रहा था, बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन से, आपकी स्तुति से मुझे मानव कुल, जैन श्रावक कुल में जन्म लेने का अवसर मिल गया, आपकी स्तुति करने का अवसर मिल गया। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अद्याभव सफलता में नद्वस्य देवत्व दे चरणम विचरणे, अद्यत्र लोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारदिरयम चुरक प्रमाण। भगवान आपके दर्शन करने से ऐसा लगने लगा संसार की बस अब चुल्लू पानी, जितना हथेली पानी इतना ही मन संसार बचा है। ऐसा लगता है क्या? अद्याभव, ऐसा लगता है भगवान को ध्यान के बाद ऐसा लगता है नैन देवत्व दिए चरणम विचरणे, सफलता। भगवान आपके दर्शन करने से गदगद हो गया, प्रसन्नता हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई 5 मिनट का समय है, चलो भाई जब तक हम निपटा लें, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं, घर से मंदिर आने की जल्दी होना चाहिए, मंदिर से घर जाने की जल्दी नहीं होना चाहिए। यही सम्यक दर्शन है, और जो सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, बस उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार आपने बहुत जगह जा करके विधान करे, मुझे तो नहीं पता, आज ही मालूम चला, इसके पहले भी हम विधान करवा चुके हैं। आप लोग, बहुत अच्छी बात है। आगे भी जिस प्रकार से आपके पापा स्वाध्यायशील थे, धर्म रुचि रखने वाले थे, आपको वो संस्कार मिल गए, आपने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए। आपके पापा ने
पर ये परंपरा बंद नहीं होना चाहिए, ये परंपरा को जीवंत रखना है। आप बोल रहे थे हम कल्पतरु प्रदान करेंगे, आपकी लड़की बोल रही थी, आपकी लड़की बहू है, लड़की है ना, बोले थे हम कल्पतरु प्रदान करें। कल्पतरु प्रदान तो और 8 वर्ष से हुआ करता है, ये करें या ना करें, कर पाए या ना कर पाए ये अलग बात है, लेकिन भावना तो हो सकते हैं। भावना आपको भानी ही चाहिए, भावना भावनाशनी होती है, हो या ना हो। देखिए भगवान, मुझे भगवान बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसे ठाट बाट अपने आप जब बोल रोज बोलेंगे। भिखारी पद्धति समझते हो ना, भिखारी पद्धति जो CS किया करते हैं, उस भिखारी पद्धति होता है बार बार मांगने से, दे दो ना 4 बार भगाओगे, तुम अपनी दुकान से 4 बार चलो हटाओ उसको दे दो एक बार। ऐसे भगवान से भगवान दे दो ना, भगवान कितनी बार बोले चलो भाई हटाओ ना इसको यार, फल दो अब इसको तो। एक CS जो करते हैं उसमें भिखारी पद आता है, उसमें भिखारी पद तो बार बार बोलना चाहिए। हम आपके अध्यक्ष नहीं, करो ना मालिक, करो ना, दे दो ना, तुम 4 रोज हटाओ इसको, दो निपटाओ, करते ना। ऐसे ही भगवान का मुझे सत्य विधान करना है, ताकत दो ना, करना ही है। जब रात दिन बोलोगे तो अपने आप एक दिन अपने आप कर लोगे। आप 5 साल से भावना भा रहे ना, 5 साल से भावना भा रहे ना, हो गई ना। और जब भावना ही नहीं भाते तो होती क्या, मनीष भैया नहीं कर पाते। हम मन में विचार नहीं रखें, हो जाएगा कि नहीं। मन में विचार किए, रात दिन चिंतन किए, नहीं मुझे करना है, लेकिन सफलता मिल गई ना। 5 साल लगे लेकिन कर लिया ना, मिला ना। और कितने अच्छे से किया, चारों तरफ नाम होने वाला है। बस सफलता में भगवान मुझे भगवान बनना है, मुझे आपके चरण में रहना, भगवान बनना, आपकी शरण में रहना है। अपने आप भगवान आपको भगवान बनाएंगे कि भगवान के चरणों में हम भगवान बनने के लिए आते हैं। हम आपके शरीर का बन जाए भगवान। हमें संसार में नहीं रहना है, हमें तो सिद्ध इस्लाम में रहना है, आपके शरीर का बनना है। इसलिए जो गुण आपके अंदर हैं वो गुण हमारे अंदर ही प्रकट हो जाएं। भगवान ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कर दें। बस यही सिद्ध चक्र विधान मंडल का सार है। यही हमारे भैया रोज समझा रहे थे। कितना अच्छा ध्वजारोहण करवाया। ध्वजारोहण पता है किस लिए करते हैं? जिस प्रकार ध्वजारोहण आपको पता है, जब हमें विजय मिल जाती है, जब हमें सफलता मिल जाया करती है, उसके बाद हम ध्वजारोहण करते हैं, झंडा लहराते ना भैया। विजय मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, जब युद्ध जीत लेते तो उसके बाद में ध्वजा किले के ऊपर जाकर के सिंधिया के लिए फिर ध्वजा लहराते कि मुझे विजय पताका मिल गई। लेकिन हमें इतना विश्वास होता है अपने भगवान पर, हमें इतना विश्वास होता है जो अनुष्ठान कर रहे हैं उस पर, मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, शुरू नंबर ही ध्वजारोहण कर देते हैं। कितना विश्वास है अपने अनुष्ठान पर कि निर्विघ्न समाप्त होगा ही होगा, संपन्न होगा ही होगा, मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। भगवान हमारे साथ हैं, समाज हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। बोल महावीर भगवान की जय। जी बोलिए। वे 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर में वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनको जंगल के राजा के चिन्ह से पहचाना जाता है? संभव खड़े हो जाओ, पहले हाथ जोड़ो, भगवान जी की तरफ देखो, बोलो नमस्ते भगवान जी। अब हमारी तरफ देखो, बोलो वंदना भैया जी। अब सबकी तरफ बोलो जय जिनेन्द्र। अब बताइए तो जंगल का राजा कौन है? तो शेर की पहचान होती है। उनका चिन्ह क्या है? शेर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह जंगल का राजा शेर है। आइए आज के पुरस्कार हमारे सौधरेंद्र परिवार की ओर से दिए जा रहे हैं। शशिकांत जी पधारें और पुरस्कार प्रदान करें। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है, सोच के बोलना। वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका चिन्ह हमारा कोई रिश्तेदार है? वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका चिन्ह हमारा कोई रिश्तेदार है, जिसका नाम मां पर होता है? जिसका नाम मां पर होता है, बताओ। वो भगवान है जिनका चिन्ह चंद्रमा है। आइए पधारो बेटा, पुरस्कार हो अपना।
जय जय। अब और भी सरल सा प्रश्न आपको बताना है। सबसे बड़ी खड़गासन खड़ी वाली प्रतिमा कहाँ विराजमान है? सबसे बड़ी खड़ी वाली प्रतिमा कहाँ विराजमान है? हाँ बेटा जी खड़े हो जाओ, फिर से भगवान को देखो, अभी तक हमारी तरफ देखो, बोलो वंदना भैया जी 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 बताइए। मामी तुमने कौन से भगवान है? क्या तुमको बताया किसने? आता था तुमको बेटा? किसने बताया है? किसने बताया? मम्मी ने भी बताया। किसने बताया? अच्छा देखो मंदिर में झूठ बोलेगा तो पाप लगेगा ना। किसने बताया? अच्छा बताओ। मम्मी ने बताया। मम्मी खड़ी हो जाओ, जल्दी खड़ी हो। घर में पढ़ाते हैं, यहाँ निकल कराते हैं। हाथ जोड़ो, बोलो भगवान जी नमोस्तु, बोलो आज हमने गलती करी, अब नहीं करेंगे। नवार नंबर पढ़ो, नकल नहीं कराना। बिल्कुल सही उत्तर दिया। आदिनाथ भगवान है। कौन से भगवान है? कहाँ पर विराजमान है? मांग की दूरी में कितनी बड़ी है? 108 फीट की। कितनी बड़ी बेटा? अच्छा बिल्कुल सही उत्तर दिया है मम्मी के सहयोग से। आओ प्राइज लीजिए। चलिए अब छोटे छोटे से प्रश्न खत्म हो गए, थोड़े बड़े बड़े से प्रश्न। हाँ छोटे बड़े सब एक जैसे, कोई भी बता सकते हैं। आपको बताना है, प्रश्न तो सरल है। अभी इसने बताना खड़गासन की प्रतिमा। अब आपको बताना है सबसे बड़ी पद्मासन मुद्रा की प्रतिमा कहाँ विराजमान है? नहीं हाथ ऊपर उठाओ, मैं किसी से पूछ लूंगा। बड़े छोटे किसी से पूछना जरूरी है। हाँ सबसे बड़ी पद्मासन मुद्रा की प्रतिमा कहाँ विराजमान है? हाँ बेटा खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, वंदना भैया जी, बोलो भैया जी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कहाँ? गोपाचल पर्वत पर। किसकी है? पापा की। किसकी है? भगवान जी की है ना? कौन से भगवान जी की? पारसनाथ भगवान की। तुम्हें भी मम्मी ने बताया? किसने बताया? मम्मी। खड़ी हो जरा। एक तो गलती की ऊपर बच्चे को डांटते। हाथ जोड़ो, बोलो भगवान जी अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। भगवान के साथ झूठ नहीं बोला। नौ पढ़ो, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अच्छा बेटा गोपाचल पर्वत पर सबसे बड़ी 47 फुट ऊंची पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा वहां विराजमान है। गोपाचल पर्वत की प्रतिमा को देखकर, हाँ तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल देना और अगली बार बताना नहीं। आप बच्चों को ये भी तो समझाओ कि चीटिंग करना पाप है, ये भी तो बच्चों को समझना चाहिए। हाँ अगला प्रश्न है आपको बताना, वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? 5 मिनट में जाओ, समय वाला है। हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही। अच्छा पूछ रहे, पूछिए। अच्छा अब आपको बताना है, जहां जहां भी हम बाहुबली भगवान की प्रतिमाओं को देखते हैं वे सब बैठी बैठी खड़ी खड़ी प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। वह कौन सी जगह है जहां बाहुबली भगवान की बैठी हुई प्रतिमा विराजमान है? कठिन है। हाँ अब बताओ, अब आएगा मजा। बाहुबली भगवान की बैठी प्रतिमा कहां विराजमान? किसी को आ रहा है? हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। अरे खड़ी तो हो जाओ पहले। हाँ अब एक काम करो, सिर को ढको थोड़ा सा। जब भी मंदिर में आओ तो सिर ढक ले। अब आप बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ अब पहले हाथ जोड़ो। मैं फ्री में बैठा, बोलो वंदना भैया जी। हाँ तो बोलो ना, तो बताओ। अच्छा और कोई बात नहीं, दोनों ही गलत हो गए। आप जहां से खड़ी हुई वहीं बैठ जाओ। और कोई बताएगा? पार्श्वनाथ बाहुबली भगवान की
बैठी हुई प्रतिमा कहाँ विराजमान? किसी को पता? नहीं पता? इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं। आंसर चाहिए, आंसर बताएंगे ना, लेकिन थोड़ा तो मेहनत करो। पका पकाए खाने की आदत क्यों डालते हो? थोड़ा मेहनत करो। किसी पंडित विद्वान से पूछना, किसी से पूछना, अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर पूछना कि भाई ऐसी प्रतिमा कहाँ विराजमान है। फिर कल जब आपको नहीं बनेगी तब हम बताएंगे। हैं? गूगल से पूछ लो, जिससे पूछना उससे पूछे, छूट है आपकी। तुम बता रहे? लाइफ लाइन। हाँ बताओ बेटा। लाइफ लाइन मिल गई। कहाँ कहाँ गया? 12? नहीं बेटा, गलत हो गया, बैठ जाओ। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है। आज अष्टांग का पर्व चल रहा है। अष्टांग का पर्व वर्ष में 3 बार आता है। कितनी बार आता है? कब कब आता है? एकदम सरल प्रश्न हो गया। अब इधर से प्रश्न हो, इधर इस कैंपस से पूछते हैं, बताइएगा। अष्टांग का पर्व वर्ष में 3 बार। पंडित जी हाँ, कार्तिक तिथि बोलो, तिथि बोलो। भगवान जी को नमस्ते बोला, देखो पंडित जी भी भूल जाते हैं। भैया जी को वंदना बोला, हाँ आप बताइए। कार्तिक में कब से कब तक? कार्तिक बदी एकम से, अच्छा सुदी, हाँ तो ऐसा बोलो ना। कार्तिक सुदी अष्टमी से कार्तिक सुदी पूर्णमासी तक। 1 2 कौन सी सुदी? आषाढ़ सुदी अष्टमी से आषाढ़ सुदी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आइए पहले पुरस्कार दीजिए साहब। कार्तिक नहीं, कार्तिक फाल्गुन साढ़े के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जाए हम पूजे इन ठाए। अब आपको बताना है, आज सुबह पूजन के समय आपको बताया था, नंदीश्वर द्वीप में जो प्रतिमाएं हैं वे पद्मासन मुद्राएं की प्रतिमाएं होती हैं। वो कितनी बड़ी होती है? कितने फीट की प्रतिमाएं हैं? कितने फीट की? धनुष में नहीं बताएंगे, फीट में कितने फीट की प्रतिमाएं विराजमान? वो बूढ़ी बूढ़ी दादी जी बैठी हैं पीछे। हाँ जी दादी जी बताइए। आप बहुत अच्छी लग रही है दादी जी। 3000 फुट की योजन की तो कितनी? 500 धनुष की और 3000 मीटर की फुट की। बिल्कुल सही कर दिया है। 3000 फुट ऊंची विशाल विशाल पद्मासन प्रतिमाएं होती हैं। हम जब कभी गोपाचल जाते हैं तो इतनी बड़ी प्रतिमा देख करके हमारा मन हृदय गदगद हो जाता है कि इतनी विशाल प्रतिमा है। और जब नंदीश्वर की प्रतिमा को देखते होंगे तो कितना आनंद आता होगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दादी जी पुरस्कार वहीं मिल जाए कि आप यहाँ आ रही हैं? बूढ़े लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करते, वैसे चलते फिरते रहने से हाथ पांव ठीक रहते हैं। अगला प्रश्न है, हम सिद्धिचक्र महामंडल विधान की आराधना कर रहे हैं। कौन सा विधान कर रहे हैं? सिद्धिचक्र विधान की आराधना को कर रहे हैं। सिद्धिचक्र विधान में सिद्धों के 8 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? कौन कौन से? सिद्धों के 8 गुण कौन कौन से होते हैं? जो लोग विधान में बैठे हैं पहले वो बताएं। आप विधान में नहीं है? आप विधान में बताइए। आप सही ढकती, जो भगवान के सामने सही ढकता ना वो हमारे जैसा गंजा हो जाता है। हाँ नमो से बोल दिया। मैं उनसे तो पूछा नहीं, पूछने नहीं दे। मैं उसे बोल दिया और हमको क्या बोला? बोल दी, हमने सुनी नहीं, फिर से बोला। हाँ वंदना जी बताइए। वो तो हमें भी पता है कौन कौन से। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अव्यवहार, अगुरु लघु, सूक्ष्मत्व और वो रोटी वाला। हाँ
7 हो गए, एक बाकी है। अवगाहन तो बिल्कुल सही कर दिया है। आइए बधाई, पुरस्कार लीजिए। अगला प्रश्न है, ये 8 कर्म जो हैं, कौन से कर्म के नष्ट होने से कौन सा गुण प्रकट होता है? 8 कर्म नष्ट होते हैं, 8 गुण प्रकट होते हैं, तो सभी तो घर ही ले जाए पकड़। कौन बताएगा? 8 एक कर्म के नष्ट होने से एक गुण प्रकट होता है। कौन से कर्म के नष्ट होने से कौन सा गुण प्रकट होता है सिद्धों में? बताइए जी। ज्ञानावरणी से अनंत ज्ञान जी। तो बिना क्रम के बता दो, लेकिन बता दो मोहिनी में कौन सा गुण प्रकट होता है? भूल गई, बैठ जाओ। और क्या बताएगा? 8 कर्मों के नष्ट होने से एक एक गुण प्रकट होता है। कौन से कर्म के नष्ट होने से कौन सा गुण प्रकट होता है? पंडित जी कोई बात नहीं। मैं यहाँ करता हूँ, प्रश्न को छोड़ने की कल की निकलने ढूंढ के फिर नहीं। कोई और बता रहा है? आप बताइए। कह से ध्यान नहीं रखा, बता। हाँ मोहिनी से अनंत सुख, गलत हो गया, बैठ जाओ। और कोई? आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो लग तो उठ इस बारी नहीं आना, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। होमवर्क कीजिएगा। कल आप विधान की पुस्तक में सारी चीज लिखी हुई है, विधान की पुस्तक उठाइएगा, देखिएगा, याद कीजिएगा और कल रात को फिर से बताइएगा। अगला प्रश्न है, आपको बताना है बच्चों के लिए छोटा सा प्रश्न है कि वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका चिन्ह हम पूजन की थाली में बनाते हैं? वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका चिन्ह हम पूजन की थाली में बनाते हैं? 24 तीर्थंकर के 24 चिन्ह सबको आते हैं। हाँ तो बताओ, वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका चिन्ह वो छोटी है बड़ी है? अच्छा, इतनी बड़ी तो नहीं हो। और कोई बताएगा? बच्चों को बता रहे आप लोग? तुमको आ रहा? नहीं आ रहा? तुमको चिन्ह याद नहीं है? खड़ी हो जाओ। अच्छा, अरे नकल कर ले, हाथ जोड़ो, बोले भगवान जी को नमस्कार। एक कौन से हाथ जोड़ने के स्टाइल है? ये तो लड़। हाँ बोलो भैया जी वंदना, बोलो दीदी जी। रुको शांति रखो। कौन से? पार्षद भगवान, उनका चिन्ह थाली में बनाते हैं, पूजन में नहीं बनाते ना, तो गलत हो गया। बैठ जाओ। हाँ बताओ, पहले हाथ जोड़ो। अरे करे भगवान जी बोलो नमस्ते भगवान जी, बोलो भैया जी वंदना भैया जी। बच्चे केवल उम्र से बच्चे नहीं होते हैं, उम्र बाद वृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। इसलिए समझा करो, सारी जगह मेडिकल मत लगाया करो। डॉक्टर की राइटिंग आप पढ़ सकते हो, वो आपका काम है, बाकी राइटिंग पढ़ना हमारा काम है। हाँ स्वास्थ्य कौन सा? पूजन की थाली में आते ना साक्ष्य बना देना, तो साक्ष्य कौन से भगवान का चिन्ह है? सुभाषण, बिल्कुल सही कर दिया। आइए साहब बताओ, लीजिए पुरस्कार लीजिए। तो मैं क्या समझदार? ये हमारे माली जी हैं, माली जी भी जैन बन गए, पूरा ज्ञान हो गया। और राकेश को भी सब आने लगा। अगला प्रश्न सब याद हो गया राकेश को। बताना है कि ऐरावत हाथी कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है? ऐरावत हाथी कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है?
24 तीर्थंकरों में ऐरावत हाथी कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है? बच्चों में कोई है? बूढ़े तो बता रहे, आप खड़े हो जाओ। जी 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 बताइए। अजितनाथ भगवान का, बैठ जाइए। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? ऐरावत हाथी कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है? एक गलत, आपको के बाद ऐसा करो। हाँ महिलाओं के पास बहुत चले गए। एक आप बता रहे थे शायद। हाँ पहले हाथ जोड़िए, भगवान जी को बोले नमस्ते भगवान जी, भगवान जी को नमस्ते भगवान जी। ऐसे कैसे बोल दिया? हाँ अब बोलो। हाँ क्यों? अरे ऐसे कैसे? तुम्हारी कैसे जोड़ी है? कारण तो बताओ क्यों? हाँ ऐसा हाथी है, ऐरावत हाथी नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आओ, क्योंकि ऐरावत हाथी नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। यह तो देव विक्रिया के द्वारा ऐरावत हाथी का रूप बनाता है। तीर्थंकरों के जो भी चिन्ह हैं वे सारे के सारे चिन्ह त्रियंच गति के जीव हैं और ऐरावत हाथी तो देवगति का जीव है। बिल्कुल सही कर दिया है। आइए पुरस्कार दीजिए। अंतिम प्रश्न आपको बताना है। हमारे जिनालय में भगवान को देखना नहीं, हमारे जिनालय में नहीं, भगवान को देखना नहीं, बस। और दो पूछो। हाँ चलो तो अब ये प्रश्न हम ही पूछ लेते हैं। ये भगवान का चिन्ह, महावीर भगवान का चिन्ह शेर क्यों था? वही तो मैंने प्रश्न पूछा है, अभी फिर बताते हैं। भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह शेर क्यों था? पता है? नहीं। चलो अभी इनका उत्तर मैं दे देता हूँ, छोड़ दो। कौन सी तीर्थंकर का चिन्ह क्या होगा इसका उनके पूर्व पर्यायों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कुछ चिन्ह तो अजीब है, तो तीर्थंकर अजीब हो जाएंगे, जबकि जीव कभी अजीब होता नहीं है। तो फिर कैसे चिन्ह का निर्धारण होता है? जिस समय तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं उस समय उनके शरीर पर 1008 शुभ चिन्ह होते हैं, जिनमें 900 व्यंजन होते हैं और 108 लक्षण होते हैं। व्यंजन मतलब तिल, मस्सा, भौरी आदि जो होता है वह व्यंजन कहलाता है। और जो शंख, सूर्य, चंद्र, कलश, शास्त्र आदि होते हैं ये सब लक्षण कहलाते हैं। ऐसे तीर्थंकर के शरीर पर 108 लक्षण और 900 व्यंजन होते हैं। इनमें से दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह होता है वह चिन्ह उन तीर्थंकर का चिन्ह कहलाता है। क्या हुआ? हमसे बोलो। हाँ शुक्र शुभ होता है, वो तुम्हारी बात है। इस सबकी बात अलग है। शुक्र यदि स्वप्न में दिख जाए तो धन प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्र एक ऐसा होता है जो धरती को खोदता रहता है। जिस सेठ ने जो जमीन में पैसा गाड़ के मरते हैं ना, तो शुक्र रात के बनते हैं और फिर जिंदगी भर उसको धन को खोजते रहते हैं। मैंने गाड़ा कहा। हाँ इसलिए शुक्र यदि स्वप्न में दिखाई नहीं तो शुभ होता है धन प्राप्ति का। सर्प स्वप्न में दिख जाए तो शुभ होता है, धन प्राप्ति का कारण होता है, क्योंकि धनों में जो गड़े हुए खजाने होते वहां सर्प आदि मिलते हैं। हाँ ठीक है ना। इसलिए शुक्र कोई भी विमलनाथ भगवान का चिन्ह है, अशुभ कैसे हो जाएगा? है ना। ठीक। अब अंतिम प्रश्न एक रह गया ना। प्रश्न है हमारे भगवान को देखना है, पार्श्वनाथ एक कहाँ देख रही हो? भगवान को मना करना फिर भी देख रही हो, तुम न मानो। भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जो चिन्ह है वह है सर्प। कितने फण वाला है? भगवान की तरफ देखे बिना बताएंगे। हाँ अध्यक्ष महोदय जी बता रहे हैं। हाँ बताइए। मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह सर्प कितने फण वाला है? प्रश्न ध्यान से सुनना। मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह जो सर्प है वह कितने फण वाला है? ये हम जिस वेदी के सामने बैठे उसकी बात कर रहे हैं। जिस वेदी के सामने हम बैठे 9 फण वाला। कितने फण वाला? कोई बात नहीं, बैठ जाइए। और कोई बताएगा? अनुशासन भंग नहीं करो। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अब बताओ
वंदना। क्या बोले? बदनामी भैया जी, बोले ऐसे कौन सा काम हमने करे बदनामी कर? बोले वंदना भैया। हाँ अब बता, ऐसे कई लोगों को नहीं आता तो मॉर्निंग में बोले थे, पता नहीं कब बोल लेते हैं। क्या देखा तो नहीं भगवान को? देखा है तो फिर बैठ जाओ। हाँ हाँ बताइए, दिख रहा है। अच्छा नमो सुधर भेजा है जी। मुझे क्या बोला आपने? तो आगे भैया जी क्या? वंदना। जो भी त्यागी चिन्हों को वंदना बोलते हैं। बताइए। साफ नहीं गई थी, कोई बात नहीं, बैठिए आप भी। अच्छा आपको तो बच्चे को मिल गया, आप बताइए। हाँ बताइए। आप तो पंडिता नहीं हो अफसर को। 9, 7, 11 करे तो समझना पड़े 10 बस 10 ही बस खत्म बात। और कोई बताएगा? और कोई बता रहा? आप बताइए। कोई बता रहा? नहीं बता रहा? तीनों की चार दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा। कोई नहीं बता रहा? तो मनीष ने जो कहा है वो बिल्कुल सही उत्तर दिया। एक फण वाला। रुको तो एक प्लेट हमें कर लेना। नहीं, क्या होता है जब हम पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को देखते हैं तो उसमें सर के फण 2 जगह दिखाई देते हैं। एक तो उनके मस्तक पर और एक उनके नीचे आसन पर। तो जो चिन्ह होता है वो बरहमे से आसन पर होता है, वो एक फण वाला होता है। और जो मस्तक पर होता है वह उनका चिन्ह नहीं होता है। कई बार बिना फण वाली प्रतिमाएं भी होती हैं, होती कि नहीं? तो जो मस्तक पर होता है वो देवगति का जी धर्मेंद्र ने उनको उपसर्ग को दूर किया था, उसका प्रतीक होता है। तो वह 7, 9, 11, 1000 कितने भी वाला हो सकता है, लेकिन जो उनका चिन्ह है वह चिन्ह तो त्रिंच गति का जीव होता है। और त्रिंच गति का सांप केवल एक फण वाला ही होता है। समझ में आया? ताली बजाओ हमारे लिए। चलिए आइए पुरस्कार दीजिए। अब जो बची वही मिले। अब हम बार बार प्रश्न थोड़ी करते हैं, समय होगा। अब अभी पूछो। सोना के क्षेत्रफल हाँ 5वें नंबर टोंक का मंदिर है। 5वें मंदिर में कौन से भगवान विराजमान? जैसे सोनागिर के भक्त हैं। हाँ इसलिए तो हमने क्या कहा, तुमने किसलिए कहा? सोनागिर में 5वें नंबर के मंदिर में पहाड़ पे के नीचे, पहाड़ पर 5वें नंबर के मंदिर में कौन से भगवान मूलनायक के रूप में विराजमान हैं? बता। आंसर है आदिनाथ भगवान। सभी इंद्राणी शुद्ध वस्त्र पहन करके 6:30 बजे यहाँ पधारेंगे। जाप कक्ष में बैठ करके अपने अपने जाप करेंगे। 6:45 बजे जाप कक्ष में